नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराज संजय राउत ने ईवीएम को लेकर के बीजेपी शिंदे गुट पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर के फिर से मचा है बवाल। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ताकि हर बड़ी खबर मिलती रहे। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईवीएम को लेकर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम से हेरफेर की आशंका जाहिर है। चलिए खबर को बताते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे पर जहां सियासत गर्म है, वहीं शिवसेना संजय राउत उद्धव ठाकरे के एक बार फिर से ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा आज एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ईवीएम पर बीजेपी की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि बीजेपी के 4 डायरेक्टर ईवीएम कंपनी के डायरेक्टर बनकर बैठे हैं और ईवीएम का चमत्कार 2024 के चुनाव में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में और असम में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें जब्त की गई। इस घटना के आधार बनाते हुए संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बना है, उसे देखते हुए 2024 के चुनाव में भी चंडीगढ़ पैटर्न का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर में मुंबई में संजय राउत ने कहा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक दुकान में 200 ईवीएम मशीनें मिली और उन्हें जब्त कर लिया गया। वहीं बीजेपी के पदाधिकारी हैं। असम में एक ट्रक में 300 से ज़्यादा ईवीएम मशीनें मिली। वहीं ट्रक भी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के नाम पर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे, कई जगहों पर ईवीएम मशीनें जब्त की जा रही है। आखिर क्या ये है खेल? ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक सरकारी उद्यम है। इसे बेहद गोपनीय तरीके से संचालित किया जाता है। अब तक कभी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ। वहीं रक्षा विशेषज्ञ के तहत भी कई काम होते हैं, लेकिन अब इस कंपनी में बीजेपी के 4 डायरेक्टर बिठा दिए गए। ईवीएम मशीन के लिए जरूरी कोड भी वही बनता है। इनमें से ज़्यादातर डायरेक्टर गुजरात से हैं। कैसे लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव, ये उनकी तैयारी है। तो इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संजय राउत एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा है। 2 पैटर्न और 2 सूत्र। एक मनसुख भाई फार्मूला है जिसमें वे ईवीएम के निदेशक बने। दूसरा चंडीगढ़ फार्मूला जिसमें संजय राउत ने आगे कहा इससे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष चुनाव या लोकतंत्र के जरिए चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो ईवीएम को लेकर के फिर से एक बार संजय राउत हमलावर दिखे। क्या लगता है 2024 का चुनाव जिस तरीके से ईवीएम को लेकर विपक्ष हमलावर है, क्या वाकई में ईवीएम से खेल हो सकता है या फिर विपक्ष अपने मुद्दों को सही ढंग से पेश नहीं कर रहे हैं? इन तमाम चीज़ों पर कमेंट सेक्शन में विचार रखिएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।